वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं सुबह मेरे भाई और बहनों। आज हम उस जीवन रोटी के बारे में सीखने वाले हैं जो ईश्वर अपने अपने बाइबल को खोलकर यूहन्ना अध्याय 6 पद 51 पढ़। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। मेरे भाई और बहनों, जीवित रोटी ईश्वर, जो उस रोटी को खाएगा वो अनंत जीवन उत्पन्न करता है। मेरे भाई और बहनों, ये पूरा यूहन्ना 6:50 से लेकर 60 तक, 58 तक जब हम पढ़ेंगे, मेरे भाई और बहनों, वो पूरा वचन ईश्वर लोगों से कहता है कि वो एक जीवित रोटी। और जब यीशु क्रूस में जाने से पहले जहां उसने मिस्सा उत्पन्न किया, जहां उसने अपने शिष्यों के साथ बैठकर कहा कि ये मेरा रोटी, ये मेरा शरीर, इसे खाओ, ये मेरा रक्त है, इसे पियो। मेरे भाई और बहनों, बहुत मायने रखता है मिस्सा। ईश्वर के साथ वो बांटना बहुत मायने रखता है। इसलिए वो केवल अपने शिष्यों के साथ वो चीज उत्पन्न की, वहां बैठकर उनको बताए कि मैं वो रोटी हूं, मैं ये दाखरस तुम्हें देता हूं और मेरे याद में ये किया। मेरे भाई और बहन, हम जहां पर भी, हम क्रिस्ती है, हम प्रोटेस्टेंट है, हम कोई भी है, जहां पर भी हमें मिस्सा में भाग लेना बहुत जरूरी है। जो क्रिस्ती भाई बहन है उनके लिए मिस्सा है। जो अन्य धर्म प्रोटेस्टेंट भाई बहन है, उन लोग अपने अपने चर्च में उन लोग का एक प्रकार का मिस्सा होता है। जो बाकी लोग परमेश्वर का वचन है, वो आपका जीवित रोटी है। जितना उस रोटी को आप खाओगे दिन भर, उसके ऊपर मन चिंतन करोगे, उतना ईश्वर से रिश्ता बनाओगे। क्योंकि आदि में शब्द था, वो शब्द मनुष्य बना, वो एक जीवित रोटी। आप क्रिस्ती हो तो आप अपने चर्च में जाकर मिस्सा अटेंड कर सकते हो। आप अन्य धर्म के प्रोटेस्टेंट भाई बहन हो, आप अपने गैदरिंग में आपका मिस्सा होता है। लेकिन जो ना क्रिस्ती है ना विश्वासी, आपके लिए वो शब्द जीवित है। उसे जीवित देखकर वो शब्द को खाना कोशिश करें, हर दिन उसके ऊपर मन चिंतन करें, वो आपको ईश्वर के करीब लेगा। मेरे भाई और बहनों, यहां वहां नहीं जाइए। आपके पास जीवित रोटी है, उस रोटी को खाना सीखिए, उसमें रिश्ता बनाइए ईश्वर के साथ। वो रिश्ता बनाइए जो वो रिश्ता चाहता है। इसलिए वो केवल अपने शिष्यों को लेते हुए क्रूस से पहले बैठकर उनको ये दाखरस और रोटी दी और कहा कि ये मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ। मेरे भाई और बहन, उस शरीर को जो हमारे घर में जीवित लाने के लिए सुबह हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत 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 मायने रखता है। ईश्वर का शरीर और दाखरस हमारे जीवन, ईश्वर को अपने मांस में जोड़ना बहुत मायने रखता है। इसलिए यूहन्ना 15 जब हम पढ़ेंगे, उसमें कहता है तुम मुझ में जुड़ो क्योंकि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। जब हम यीशु से जुड़ते हैं तभी जाकर हम फल उत्पन्न कर सकते हैं। उससे जुड़े बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, वचन कहता है। तो ये सुबह मेरे भाई और बहन, उस जीवित रोटी को अपने जीवन में मांस बनने के लिए हम प्रार्थना करें। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए जो तूने दिया। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर वचन जो तू हमें सिखाता है। इस समय हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वो जीवन की रोटी जो तूने हमें दिया है, वो शब्द, वो हमारे जीवन में मांस बन सके। हे पिता, अगर हम क्रिस्ती हैं, अगर हम अन्य धर्म के विश्वासी हैं, तो हमारे गैदरिंग में या हमारे चर्च में जो मिस्सा होता है, जब तेरा दाखरस और रोटी हमें दिया जाता है, तेरा शरीर हमें जब दिया जाता है,
उसे हम उस प्रकार दे कि जिस प्रकार वो है, तेरा शरीर और तेरा रक्त वो करुणा हमें दे। और जो हमारे अन्य धर्म के भाई बहन हैं, हे पिता परमेश्वर, उनके घर में तेरा शब्द है, वो शब्द उनके लिए मांस और लहू है। उस प्रकार की करुणा उनको दे कि उसके ऊपर मन चिंतन करते हुए तेरे से और तेरे पिता से वो रिश्ता बना सके। और यही प्रार्थना यीशु के तेरे नाम से हम मांगते हैं, कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री